अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने गैट असाइनमेंट टेस्ट को हमने डिस्कस करना है। गैट टेस्ट हमारे पास होता क्या है, गैट टेस्ट में हमारे पास किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसके कितनी हमारे पास कैटेगरीज होती हैं। और हमने जो गैट टेस्ट है ये हम एमफिल के टेस्ट के लिए, एमफिल में एडमिशन के लिए उससे पहले हम देते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी गैट जो टेस्ट होता है उसको रिकमेंड करती हैं, तो इस वजह से गैट टेस्ट की मैं आपको आज कुछ गाइडलाइन दूंगी और इसके बारे में ना मैं कुछ आपको पढ़ाऊंगी कि कैसा क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह की कैटेगरीज होती हैं, कितनी कैटेगरीज में ये डिवाइड होता है। ठीक है, इसकी हमारे पास जो गैट टेस्ट है इसकी हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं। आज हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ना है। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़नी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ये वाला आज हमने क्या करना है, इसका पोर्शन हमने आज स्टार्ट करना है। इसमें हमारे पास आज जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है इसमें हमारे पास 35 क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे पास गैट टेस्ट के क्वांटिटेटिव रीजनिंग वाले पोर्शन में से आएंगे। तो इसका हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है। तो लेक्चर नंबर 1 इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, वो आज हमने डिस्कस करने हैं। और उसके साथ साथ इसके कुछ क्वेश्चंस है प्रोबेबिलिटी, क्लॉक, एंगल के रिलेटेड। ठीक है, हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास है, आज हमने प्रोबेबिलिटी पढ़नी है विद रिस्पेक्ट टू कॉइन, विद रिस्पेक्ट टू डाइस, विद रिस्पेक्ट टू कार्ड। और दूसरा जो हमने पॉइंट्स पढ़ने हैं वो हमने पढ़ने हैं क्लॉक एंगल के रिलेटेड। तो सबसे पहले हमने पढ़नी है प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन हमारे पास कितनी होगी, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड कितनी होगी, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ द टेल कितनी होगी, वो भी हमारे पास होगी 1/2। अगर हमें बोला जाए टू फाइंड sample space in problem of coins using formula 2 power n where n is number of the time then coin is tossed। अगर हमें बोला जाए कि हमारे पास सैम्पल्स प्रॉब्लम हमने कैलकुलेट करनी है, उसका फार्मूला क्या है, 2 पावर n है। तो नंबर्स ऑफ द हमने क्या करना है, नंबर्स ऑफ द टाइम्स कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल हमें बोला गया हो 5 टाइम टॉस हो रहा है कॉइन। फर्ज किया हमें बोला जाए कि 5 टाइम टॉस हो रहा है, तो हमने क्या करना है, 2 पावर n की जगह क्या पुट कर देना है, 5। तो 2 पावर 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 कॉइन्स हमारे पास टॉस होंगे। ठीक है, ये हमारे पास इसका हिंट है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये MCQs है। MCQs के हिसाब से है इसके कुछ ट्रिक्स। 2 कॉइन्स आर टॉस, अगर हमारे पास 2 कॉइन एक टाइम टॉस हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट हेड। तो हमें बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट करें, लीस्ट हेड की। तो हमारे पास 2 पावर n हमारे पास कॉइन का क्या होता है, फार्मूला होता है। तो 2 कॉइन है, 2 पावर 2, तो सैम्पल स्पेस हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, 4। उसके बाद हमने क्या करना है, 2 कॉइन्स हमारे पास टॉस हो रहे हैं, तो इस मीन हमें क्या करना पड़ेगा, लीस्ट हेड हमने कम अज़ कम जो हेड आ रहे हो वो हमने कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हम यहाँ से इसका बना लेते हैं। इसकी सबसे पहले हमारे पास हमने कह दिया टेल आ रहा है, फिर हमने कह दिया कि वो हेड आ रहा है, फिर हमने कह दिया कि हमारे पास क्या आ रहा है, उसके बाद हमने कह दिया कि टेल हेड आ रहा है, फिर हमने कह दिया कि हेड टेल आ रहा है। तो अब हमें बोला क्या गया, लीस्ट हेड हमने कम कैलकुलेट करना है, मतलब कम अज़ कम जिसमें हेड आ रहे हो। तो हमने देखा कि हमारे पास कितनी वो हैं, कितने वेरिएबल्स हैं जिसमें हमारे पास ज़्यादा कम अज़ कम या ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास हेड्स आ सकते हैं। एक हमारे पास हेड्स हो गया, एक टेल हेड हो गया, एक हेड टेल। हमारे पास 3 ऐसे हैं जिसमें हमारे पास क्या आ सकते हैं, हमारे पास एट लीस्ट हेड आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 ऊपर लिख लेंगे। डिनोमिनेटर हमने देखा कि हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस कितनी है, 4। वो कैसे आई, 2 पावर n के अंदर n की जो वेरिएबल वैल्यू है वो पुट की। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2.4। तो इधर लिखा गया है कि सैंपल स्पेस हमारे पास क्या थी, 2 पावर 4 इज इक्वल टू 4 थी। एट लीस्ट अ हेड ईदर 1 और 2 हेड हमारे पास क्या होंगे, वो हमने लिखे। तो वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, ये देखें वो हमने लिख ली। आउटकम्स के बारे में हमने लिख लिया कि वो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल टेल। तो ये हमारे पास हमने इसको काउंट किया। हेड के लिए हमने फाइंड आउट करना है 1 2 3। तो यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। तो 3 ऊपर आ गया। टोटल हमारे पास कितनी थी, 2 पावर 2 4 थी। तो सैंपल स्पेस टोटल 4 होने की वजह से जो हमारे पास इसका आंसर आया वो क्या आ गया, 3.3/4। इसी तरह हमारे पास इसका पॉइंट नंबर 2 मीन MCQs नंबर 2 है, जिसमें हमें बोला गया है 2 कॉइन्स आर टॉस
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड। हमने सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास सैंपल स्पेस सिमिलरली वैसे 2 पावर 2 आ गई तो 4 होगी। उसके बाद हमने पॉसिबिलिटीज पॉइंट लिख लिया, जैसे इसके लिखे थे हेड हेड टेल 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 टेल। अब हमने किसके लिए कैलकुलेट करनी है, ओनली हेड के लिए। तो हमने देखा कि यहाँ से हमारे पास हेड की ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड के लिए हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो हमने देखा कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी में हेड कहाँ कहाँ आ रहा है। तो ये हमारे पास एक हेड आ रहा है और टेल, यहाँ से हमारे पास जो हेड आया है ये हेड और ये हेड। टेल के साथ वाला हेड हमारे पास इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी का हेड नहीं है। तो इस वजह से ये हमारे पास 1 और 2, ये हमारे पास आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी 2 प्रोबेबिलिटी आने के बाद हमने देखा कि टोटल सैंपल स्पेस कितनी थी 4। इसको हमने क्या किया 1/2 में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप लोग इसको ऐसा ना करना चाहे तो आप इन तीनों को कर दो, निगलेक्ट कर दें। और मैक्सिमम हमारे पास कितने हेड आ रहे हैं 2, तो इसका मतलब हमारे पास अगर इसको काउंट करें तो 1 आ गया, 1 और 1 आ जाएगा। और एक मतलब अगर कॉइन टॉस करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ सकती हैं, 2 ही उसकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो यहाँ से हमारे पास हमें आ जाएगा 1/2। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, या आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है जैसे आप लोग करना चाहिए। अब MCQ नंबर 3 है। MCQ नंबर 3 में हमें बोला गया है दे कॉइन्स आर टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एग्जैक्टली 1 टेल। एग्जैक्टली 1 टेल के लिए हमने क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास हमने देखा कि कॉइन्स कितने हैं, हमारे पास 3 कॉइन्स है, 2 पावर 3 8। अब हमने 8 पॉसिबल पॉइंट्स बना लिए, हेड 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 टेल टेल हेड 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 टेल हेड टेल टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल कोमा टेल टेल टेल। ये हमारे पास इसके आगे पॉइंट्स। उसके बाद हमने क्या करनी है, एग्जैक्टली 1 टेल। हमने वो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जिधर सिर्फ एक ही टेल आ रही हो। एक ये पॉइंट है जिसमें सिर्फ एक ही टेल आ रही है, एक ये पॉइंट है जिसमें सिर्फ एक ही टेल आ रही है, एक ये पॉइंट है इसमें सिर्फ एक ही टेल आ रही है, इसमें भी 2 टेल आ रही हैं, इसमें कोई टेल ही नहीं आ रही, इसमें भी 2 टेल आ रही है, इसमें भी 2 टेल आ रही है, इसमें 3 टेल आ रही हैं। इस वजह से हमारे पास 3 ऐसे पॉइंट है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक टेल आ रही है। तो हमने 3 को ऊपर लिखा, हमने टोटल सैंपल स्पेस देखी 8। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली 1 टेल का 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 4 है। MCQ नंबर 4 में हमें बोला गया है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। हमने क्या किया, 3 कॉइन्स ही हमने टॉस किए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीस्ट 1 टेल। अब हमने क्या करना है, जैसे प्रीवियस में हमने हेड के लिए किया था, यहाँ हमने क्या करना है, टेल के लिए करना है। वहाँ पे हम उधर भी हमने टेल के लिए किया था, लेकिन यहाँ पे हमने एटलीस्ट टेल यहाँ पे आ रही हो, एक या एक से ज़्यादा जितने भी पॉइंट्स में हमारे पास टेल आ रही हो वो हमने प्रोबेबिलिटी उसके रिस्पेक्ट से हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास सैंपल स्पेस क्या है 2 पावर 3। 2 पावर 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 8। अब हमने क्या किया, इसके 8 पॉसिबल पॉइंट बना लिए। ये हमारे पास 8 पॉसिबल पॉइंट्स आ गए। अब हमने क्या किया, चेक करना है कि जिसमें हमारे पास एक दफ़ा टेल आ रहा है या एक से ज़्यादा दफ़ा। हमारे पास इसमें नहीं आ रहा है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसमें हमारे पास एक बार टेल आ रहा है, इसमें भी एक बार टेल आ रहा है, इसमें भी एक बार टेल आ रहा है, इसमें भी 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 टेल आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 बाय 1 क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 ऐसे हमारे पास पॉइंट्स है जिसमें हमारे पास टेल टेल आ रहा है। तो हमारे पास हमने लिखा 7। टोटल हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी थी 8। टाइम हमने क्या किया 7 और 8 हमारे पास क्या आ गई, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। उसके बाद हमारे पास टॉपिक नंबर जो 2 है, आज हमने क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पढ़ना है। वो हमारे पास है डाइस रिलेटेड क्वेश्चन। पहले हमने पढ़ा था कॉइन रिलेटेड, अब हमने डाइस के बारे में पढ़ने हैं। डाइस हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास अपने पास कितने फेसेस रखता है, उसके 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस हमारे पास 1 से स्टार्ट होकर 6 तक जाते हैं, ठीक है। और डाइस हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने लिखा है डाइस हैव 6 फेसेस 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल डाइस, जो हमारे पास होगा उसके 1 to 6 पॉइंट्स होंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ से है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर। अगर हमें बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर डाइस के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी 3/6। मीन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कितने नंबर है, 6 नंबर है। हमने यहाँ से ओड नंबर देखें, हमारे पास 1 भी ओड नंबर है, 3 भी ओड नंबर है, 5 भी ओड नंबर है, ठीक है। ये हमारे पास 3 कितने नंबर है, ओड नंबर है। 3 ऊपर लिखा है, डिवाइड हमने टोटल नंबर काउंट किया कितने हैं 6, 3/6
6 लिखा, इसको टेबल के ऊपर कट आउट कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 1/2। इसी तरह हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवन नंबर के लिए कैलकुलेट करनी है तो हमने देखा इवन नंबर में पास क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है। ये हमारे पास क्या कितने नंबर हमारे पास आ गए, इवन नंबर आ गए। इवन नंबर बन गए 2, 4 और 6 हमारे पास इवन नंबर है। हमने काउंट किया कितने बनते हैं, ये 3 बनते हैं। 3 हमने ऊपर लिख लिया। टोटल हमने देखे हमारे पास कितने हैं, 6 है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसका टेबल अप्लाई कर दिया। 3 का 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, इवन नंबर की 1/2 आ जाएगी। उसके बाद हमने सैम्पल स्पेस कैन बी फाउंड बाय 6 पावर n वेयर n इज द नंबर ऑफ द टाइम डाइस रोल्ड। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि जब हमने डाइस के रिस्पेक्ट से करना है तो उसकी वो क्या हो जानी है, 6 पावर n का फार्मूला अप्लाई करना है। कॉइन के लिए हमारे पास क्या था, 2 पावर n हमने अप्लाई करना था। ये थी हमारे पास इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, वैसे बाकी वैसे चलना है क्योंकि हमारे पास इसके 6 बेसिस होते हैं, इस वजह से हमारे पास इसकी पावर 6 पावर n आ जाएगी। n हमारे पास क्या होंगे, नंबर्स ऑफ द टाइम जो हम डाइस को रोल्ड करने के लिए हम अप्लाई करेंगे वो हमारे पास हो जाएंगे। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है अ डाइस इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर्स ग्रेटर देन 2। हमें बोला है कि यार एक डाइस है जो रोल्ड किया गया है, उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें। नंबर्स ऑफ हेड प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है ग्रेटर देन 2 के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ग्रेटर देन 2 के लिए कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है जो हमारे पास पॉइंट है 1 to लेके कहाँ तक है, 6 तक है। ये हमारे पास इसके पॉइंट्स हैं और इसकी हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या है, 6 पावर 1 आ गई। ठीक है, 6 पावर 1 मीन 6 है इसकी सैम्पल स्पेस। उसके बाद हमने देखा कि ग्रेटर देन 2 के लिए बोला है, हमने क्या करना है, यहाँ से 1 ये हम जो हमारे पास सेट है 1 2 3 6 तक, 1 का भी नेग्लेक्ट कर देना है, 2 का भी, क्योंकि 1 भी छोटा है 2 भी छोटा है। 2 से बड़े नंबर हमने ले लेने हैं, 3 4 5 6। ये हमारे पास टोटल कितने नंबर आ गए, 4 नंबर आ गए। टोटल हमारे पास 6 पावर 1 हमारे पास क्या है 6, 4/6 हमारे पास आ जाएगा 2/3।